हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ माई एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, मैंने पार्ट 1 भी डाला है। तो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने पहला पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोइंग। बट उससे पहले हमने जो भी पार्ट 1 में पढ़ा था हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स क्या होती हैं। उनके दो टाइप्स होते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है, एक क्रॉप्स मतलब एक टाइप से फसल होती है। एक ही लैंड पर हम एक ही काइंड के प्लांट उगाते हैं लार्ज स्केल पर, उसे क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर के महीने में उगाई जाती है और रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च के महीने में। अब फिर हमने पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, मतलब कि ऐसी प्रैक्टिस जो हम किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले करते हैं। तो मेजर्स 7 होते हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने पढ़ लिया था। उसमें हमें क्या करना रहता है, उसमें हमें पहले मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है। उसमें हम मिट्टी को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल। पहला होता है प्लाव, हो और तीसरा होता है कल्टीवेटर। इन तीनों टूल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं सोइंग के बारे में। सोइंग क्या होता है? सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Before sowing, good quality and clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Sowing का मतलब क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसमें हम सीड्स को ना बोते हैं, ठीक है। अब सीड्स को बोने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए फार्मर को कि सीड्स अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, और वो क्लीन होनी चाहिए और वो हेल्दी सीड्स होनी चाहिए, ताकि उससे गुड यील्ड बने, यानी कि बहुत अच्छा हमारा क्रॉप ग्रो होए। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स मतलब वही है कि हमें सोइंग से पहले हमें सीड को अच्छे से देखना चाहिए। तो एक कहा गया है कि मतलब पहेली कहती है कि एक दिन उसकी मम्मी ने ना किसी बर्तन में कुछ पानी डाला और उसमें कुछ सीड्स डाले। अब उसमें से कुछ कुछ जो सीड्स थे ना, कुछ देर बाद वो ऊपर पानी पे फ्लोट करने लगे। तो अब हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.1। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये बहुत इजी एक्टिविटी है। इसमें आपको कोई सा भी एक बीकर या कोई सा भी बर्तन लेना है, उसमें आधे से आधा जो है पानी भरना है और एक मुट्ठी यानी एक हाथ में जितना भी आपका वीट यानी कि गेहूं के कुछ दाने आते हैं उसमें डालना है और उसको स्टर करना है, यानी कि उसको चम्मच से मिलाना है। उसके बाद कुछ टाइम वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर बाद हमें देखना है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। ये कह रहा है कि ये जो सीड्स हैं, अब आप कुछ मिनट का वेट करोगे तो वो सीड्स क्या फ्लोट होने लगेगी वाटर पे, या फिर वो लाइटर होगी मतलब हल्की होगी, या फिर भारी होगी उनसे जो कि सिंक कर रहे हैं। यानी कि एक टाइप से इसमें ये बताया है कि जो सीड्स होती हैं, जो डैमेज सीड्स होती हैं, उनमें ना हो मतलब वो बीच में से ना छेद होता है, वो एकदम खोखली होती हैं बीच में से, तो इसलिए वो पानी के ऊपर ना फ्लोट करने लगती है। तो जो डैमेज सीड्स होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो ये गुड मेथड है सीड्स को सेपरेट करने का। तो यही बताया है। अब सीड्स को बोने का भी ना एक दो मेथड होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल, और सेकंड है हमारा सीड ड्रिल। पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, जैसे कि दो मतलब ये आपको दिख रहा होगा, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स
is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends burst into the soil and place seeds there. अब इसमें क्या होता है, ये एक फ़नल होता है, इसमें सीड्स डालते हैं तो ये पाइप के थ्रू, पाइप लगी रहती है हर जगह, तो वो उसके थ्रू जाता है और ये जो इसकी एंड होती है ना पाइप की, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो इसलिए वो मिट्टी में एकदम मतलब घुस जाता है, मिट्टी में छेद कर जाता है। तो वो मिट्टी में घुस जाता है तो अब जो सीड्स होती है वो मिट्टी में प्लेस हो जाती है, मतलब मिट्टी में लग जाती है। नेक्स्ट मेथड है सीड ड्रिल। Next has seed drill. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves times and labor. अब इसमें क्या होता है, एक मतलब यहाँ पर पाइप लगी रहती है, हम इसमें सीड डालते हैं तो ये पाइप होती है तो इससे सीड्स कैरी होता है, होते होते फिर ये मिट्टी में जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है तो एकदम मिट्टी के एकदम अंदर ही चला जाता है, एकदम मतलब ऊपर ऊपर नहीं होता है, वो पूरा एकदम डेप्थ में होता है और एकदम इक्वल होते हैं। जैसे कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना, यहाँ से भी इक्वल है और यहाँ से भी इक्वल है, तो ये यूनिफॉर्मली होते हैं, यानी कि जो इक्वल होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और ये एक मतलब ये ना सीड्स प्रोटेक्ट भी होती हैं जो कि बर्ड्स खाती हैं, बर्ड्स भी कुछ सीड्स खाती हैं ना, जैसे जो स्क्वेरल होता है। अभी इससे क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं जो सीड्स को खाती हैं या फिर स्क्वेरल होती है वो खाती है, तो वो एक टाइप से नहीं खा पाएंगी, इससे हमारी सीड्स भी जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है। और ये जो सोइंग मेथड है सीड ड्रिल, ये टाइम भी बचाता है, ये लेबर का टाइम भी बचाता है और खुद लेबर को भी बचाता है, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी काम भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी है, आप उसे भी जाकर देखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।